हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग। और श्लोक जो है 4 श्लोक एक साथ हैं, 20, 21, 22, 23। तो मतलब 4 श्लोक को हम एक साथ अनुवाद पढ़ेंगे और ऐसे श्लोक भी एक साथ पढ़ेंगे। तो ये लंबा श्लोक है, इसका हम ध्यान से समझेंगे कि इस श्लोक का क्या निष्कर्ष है। तो मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूँ। यत्र उपरमते चित्तां निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मनां पश्यात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यतिकं यत्तदा बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति तत् यत्र न चैवा स्थिता चलितं तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुन् अपि विचल्येत तम विदा दुखम संयोगम वियोगम योग संगीताम। अनुवाद। सिद्ध की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा। यहाँ बताया गया कि हम सिद्ध अवस्था में जब पा लेते हैं, सिद्ध अवस्था योग करते करते जब हम सिद्ध हो जाते हैं तो भौतिक मन हमारा भौतिक चीज़ों से हट जाता है, भौतिक चीज़ों हमारे मन से हट जाता है। तो आगे बोलते अपने आप को देख सकते हैं। तो कोई बोल सकता है अभी क्या देख रहे हैं, अपने आप को तो देख रहे हैं, हम कांच में जाते हैं, हमारा फेस भी दिखता है, हमारा शरीर भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को देखने का मतलब, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत से अलग अलग दृष्टिकोण से हम इस श्लोक को देखें तो बहुत से प्रवचन हो सकता है, 12 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, दिन भर हो सकता है। लेकिन मैं उतना चर्चा नहीं करूँगा कि थोड़ा सा संकेत मात्र हमको दे देते हैं कि इससे क्या बताया जा रहा है इसमें कि योग सिद्ध अवस्था में मानसिक चिंताओं द्वारा भौतिक चीज़ त्याग देता है। बिना भौतिक चीज़ त्यागे हुए हम दिव्य अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। ये रहस्य है। अगर कोई बोल सकता है दिखावा के लिए कुछ कर सकता है, योग स्वस्थ होने के लिए करना चाहता है तो कुछ दिन तक चलेगा और फिर दूसरा दिन देखेंगे कहीं जेल में पड़ा हुआ है तो कहीं वो निंदा हो रहा है उसको। तो इस प्रकार से ऐसा योगी साधना जो अपने को मानता है, धोखेबाज देता है, दूसरों को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है, उस प्रकार से ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है जब तक हम अपने मन से मानसिक भौतिक अवस्था को त्याग न देते हैं। तो इस प्रकार से दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं और दिव्य अवस्था में ही हम अपने आप को देख सकते हैं। हमारा जो आँखें, भौतिक आँखें, इस आँख से अपने आप को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक देह है। ये भौतिक देह अपने आप में हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय है भगवान के दास के रूप में, अंश के रूप में। हम इसका इतना परिमाप बताया गया है शास्त्रों में कि एक बाल के अग्रभाग जो परिणाम होता है वो आत्मा के आकार होता है, यानी सूक्ष्म होता है। बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ा कीजिए, फिर वापस 100 टुकड़ा कीजिए, तो जो अग्रभाग होता है उसको देख नहीं पाते हैं, वो किधर उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो उतना सूक्ष्म है। तो हम अपने आप में वो है, हमारा देखना के मतलब वो है, हम आत्मा हैं। तो आत्मा इससे आँखें से नहीं देख पाते हैं। जब तक हम इस आँख से दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, शुद्ध नहीं हो जाते हैं अपने आप में, तो हम वो चीज़ को, आत्मा को देख नहीं पाते हैं। इतनी सूक्ष्म है। इसमें से और ज़्यादा सूक्ष्म कोई बोल सकता है तो परमात्मा भगवान है।
तो इस प्रकार से अपने आप को शुद्धिकरण के लिए योग अवस्था किया जाता है। तो सिद्ध अवस्था में हम समाधि में रह सकते हैं। और आगे बताया गया है कि हम आनंद प्राप्ति करते हैं। भौतिक आनंद जो है क्षण भंगुर होते हैं, लेकिन दिव्य जो आनंद होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। भगवान ऋषभदेव भगवान बताते हैं कि जो आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, वो हमेशा बढ़ते जाता है। और बढ़ते हुए आनंद को कितना भी भौतिक विपत्ति क्यों ना आए, यहाँ में बताया गया है कि यत् स्थितो न दुखे न गुणापि विचलित, वो विचलित नहीं होता है। कितने भी भौतिक संसार में अभी भी छोड़ दीजिए, पहले से संसार जब सृष्टि बनी है तब से दुखालम आशाश्वतम, ये दुखों का घर है। तो हम कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम यहाँ तो अपना परमानेंट घर बना लिए हैं, हम मरेंगे नहीं, न घर हमारा टूटेगा न घर हमारा नष्ट होगा। ये झूठा मिथ्या फिलॉसफी है। तो इस प्रकार से हम विचलित नहीं होना चाहते हैं इस संसार में, तो हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हुए हम दिव्य अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, और दिव्य अवस्था में ही हम इस चीज़ को विचलित नहीं हो पाते हैं। ऐसे और बताया गया बहुत से अलग अलग शास्त्रों में कि पदाम पदाम विपदाम न तेषाम, ये पद 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 संकट पड़ेगा आपको, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं थोड़े थोड़े से के लिए। कोई आपको एक कड़वी गाली दे दे, आवाज़ कर दे, तो हम लोग मन वो जो काम करते हैं वो विचलित हो जाते हैं, ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, मान सम्मान अपमान, ये सारे भौतिक जो परिस्थिति होते हैं वो क्या होते हैं, ये मन को विचलित कर देते हैं। तो आपको मन विचलित नहीं होना है, तो इस चीज़ को हमको समझिए, भगवान ये दिव्य उपदेश दे रहे हैं सबको लिए। तो हम भगवान के शरण लेकर उनकी भक्ति करके अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप में आनंद ले सकते हैं, और हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। योग, ध्यान योग यहाँ बताया गया, ध्यान की अध्याय चल रहा है, लेकिन हमको सरलता से हम ध्यान इस समय नहीं कर सकते हैं। हम सबसे बड़ा ध्यान है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपते हैं, इसको सुनते हैं, ये सबसे बड़ा ध्यान है इस कलयुग में। हरे नाम ही केवलम। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। सारे भगवत गीता का सार यही है कि भक्ति योग को स्वीकार करें और भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करें। तो हम इस प्रकार से जब शरण ग्रहण करेंगे तो हम कितना भी दुख विपत्ति क्यों ना आए, हम अपने आनंद में रहते हैं। जब अपने सिद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से है। इस सारी चीज़ें बहुत से बताया गया है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें तात्पर्य। प्रभुपाद जी बहुत से बताए हैं चीज़ें अलग अलग शास्त्रों से कोट करके। तो संकेत मात्र आपको बताया गया है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ध्यान योग अध्याय 6 और 20, 21, 22, 23, 24 में सारी चीज़ बताया गया है। ठीक है जी, 23 तक बताया गया है इसमें। ओके, हरे कृष्णा।